चलिए अब पढ़ते अपन क्या, भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप में हम क्या देखते हैं, भारत के भौतिक स्वरूप को में हम क्या करते हैं, इसमें इसमें हमने भारत को कितने भौतिक रूप में बांटा है, कितने फिजिकल रूप में डिवाइड किया है। तो शायद मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हमने देखा था उत्तर और उत्तर पूर्व की पहाड़ियां, ठीक है ना, उत्तर और उत्तर पूर्व की पहाड़ियां एक। दूसरे नंबर पे हमने देखा था इसमें उत्तर के मैदान, काय के मैदान, उत्तर के मैदान। तीसरा हमने देखा था मरुस्थल, क्या देखा था, तीसरे नंबर पे मरुस्थल हो गए। फिर चौथे पे देखा था प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। फिर देखा था दोनों तट, ठीक है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। और फिर देखे थे द्वीप समूह। इतने भागों में हमने बांटा था किसको, भारत को, काय के रूप में, भौतिक रूप में, ठीक है। जैसे भौतिक का मतलब होता है जो दिखता है उसे बांटना। भारत जैसा भी दिखता है हमें दिखना। तो ये हो गया ऊपर कौन सा, उत्तर और उत्तर पूर्व की पहाड़ियां, ये हो गया उत्तर का मैदान, ये हो गया मरुस्थल, ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार, ये हो गया पश्चिमी और पूर्वी तट, और ये हो गया द्वीप समूह। इतनों में अपन ने बांटा था क्या, भौतिक रूप से भारत को। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट होगा वो है उत्तर व उत्तर पूर्व की पहाड़ियां। क्या स्टार्ट होगा, उत्तर और उत्तर पूर्व की पहाड़ियां। पर उत्तर और उत्तर पूर्व की पहाड़ियों में हम पहाड़ियों को ही पढ़ेंगे और पर्वतों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। पर कुछ क्वेश्चन है, उसके पहले मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ। तो ये मान के चलिए पर्वतों से संबंधित शब्द है। जैसे एक शब्द होता है पर्वती, क्या होता है, पर्वत। एक शब्द होता है पर्वतमाला, या इसी का एक और नाम होता है पर्वत श्रृंखला। एक होता है पर्वत श्रेणी, इंग्लिश में कहें तो माउंटेन रेंज, से कहे तो माउंटेन चेन, और इसे कहे तो माउंटेन। पहले तो ये तीन शब्द हैं, इन्हें हम जाने के ये क्या होते हैं। पर्वत तो कोई दिक्कत नहीं, पर्वत तो कोई चैप्टर होगा, और कह भी देंगे कि एक पर्वत मतलब पर्वत। लेकिन अब इन शब्दों को देखो, ज्यादा नजदीकी शब्द है पर्वतमाला और पर्वत श्रेणी, इनमें क्या अंतर होता है। मान लीजिए इनके ऊपर परिभाषाओं के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया कोई, किसे पर्वतमाला कहते हैं और किसे पर्वत श्रेणी कहती है, दिक्कत है ना। किसी को पता है पर्वतमाला और पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं। सही, पर्वतमाला, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी। देखिए क्या होता है, देखिए पर्वतमाला और पर्वत श्रेणी में इन तीनों के अर्थ हैं। पर्वत तो आप जानते हैं कि पर्वत हम ये कह सकते हैं, कोई एक पर्वत है तो उसे हमने पर्वत कह दिया, ठीक है, कोई एक पर्वत है उसे हमने क्या कह दिया, पर्वत है। अब पर्वतमाला और पर्वत श्रेणी में अंतर देखिए, एक ही समय पर जो पर्वत उत्पन्न हुए हैं, एक ही समय पे जो पर्वत उत्पन्न हुए हैं वे तो हो जाती है पर्वत श्रेणी, और अलग अलग समय पे पर्वत जो उत्पन्न हुए हैं वे हो जाती है पर्वतमाला। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे देखिए हिमालय पर्वतमाला कहते हैं, लेकिन काराकोरम श्रेणी कहते हैं, शिवालिक श्रेणी कहते हैं कि नहीं कहते। लेकिन हिमालय पर्वतमाला कहते हैं, हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है और उसकी जो श्रेणी है वो अलग अलग समय पर उत्पत्ति हुई है। काराकोरम अलग पे बना, मतलब ट्रांस हिमालय अलग समय पे बना, मध्य हिमालय, लघु हिमालय अलग समय पे बना, और शिवालिक श्रेणी जो है वो अलग समय पे बनी, पर्वतमाला हो गई। तो हो गई है पर्वतमाला, माउंटेन चेन हो गई। लेकिन एक ही समय पे काराकोरम श्रेणी बनी, वो एक ही समय पे पूरी पूरी बन गई, ठीक है ना। मतलब ये मान के चलिए ये काराकोरम श्रेणी हो गई, ये एक ही समय पे बन गए सब। तो ये तो हो गए क्या, अब एक बार में ये बन गई,
दूसरी बार में इसके नीचे एक और पर्वत बन गए, तीसरी बार में चला तो एक और बन गए, और इन तीनों का नाम दे दिया हमने कि ये हिमालय की पर्वत श्रेणी है। किसकी? हिमालय की ही है ये तीनों श्रेणी, ठीक है ना। तो इन्हें कह दिया हमने क्या? पर्वतमाला। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। श्रेणी में और माला में अंतर आया समझ में? हाँ या ना? क्लियर हुआ? देखना इनको हम जानते हैं क्या होता है। तो ये तो हमने पढ़ना है, हमें टॉपिक, पहला टॉपिक हमें पढ़ना है क्या? उत्तर व उत्तर पूर्व पर्वतमाला। ये भी पढ़ लिया था। भारत के भौतिक प्रदेश 10.7% भाग पर क्या पाए जाते हैं? ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं 10.7% भाग पर, जिनकी ऊंचाई 2135 मीटर से ऊंची है, ठीक है ना। 18.6% भाग पर क्या पाए जाते हैं? 305 से 2135 मीटर पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो पहाड़ियों का परसेंटेज कितना है हमारे इधर? 18.6। पठारों का प्रतिशत जो है वो 27.7% है, और वही मैदानों का 43% है। मतलब देखा जाए तो भारत में 43% मैदान है। इसलिए भारत को हम कह सकते हैं कि कृषि प्रधान देश है, क्योंकि कृषि जो होती है क्या में होती है? मैदानों में होती है, और मैदान बनते हैं कैसे? नदियों से। इसलिए मिट्टी हमारे इधर की उपजाऊ है, इसलिए हमारा देश कृषि प्रधान देश है, ठीक है ना। तो ये मैंने बता ही दिया था आपको। माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, सी, ये हमें पढ़ना है। नंबर एक क्या है? पर्वतों के प्रकार। काय के प्रकार? पर्वतों के प्रकार। तो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? फिर जब ये पढ़ लेंगे तब पढ़ेंगे हम क्या है? हिमालय का परिचय। जब इसका परिचय पढ़ लेंगे तब देखेंगे कि हिमालय कहाँ है, क्या है। फिर इसका पढ़ेंगे ये बना कैसे। फिर इसको हम छोड़ देंगे, जैसे अभी ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, तो ये इसका वर्गीकरण हो जाएगा, ठीक है। फिर हिमालय के हिमनद मतलब उसके ग्लेशियर पढ़ेंगे, कौन कौन सी ग्लेशियर स्थित है, ठीक है ना। हिमालय के दर्रे पढ़ेंगे, कौन कौन से दर्रे बने हैं। और फिर हिमालय के मुख्य शिखर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये तीन चीजों को देख रहे हैं: पर्वत, पर्वत श्रेणी और पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। पर्वत क्या होता है? समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचे खड़ी ढलान और नुकीले शिखर वाली इस प्रकृति को क्या कहते हैं? हम पर्वत कहते हैं। एक चीज का आप ध्यान रखना, क्या रहता है इनमें, देखिए। इनका देखो, एक तो ये शंकुकार होती है, इनकी जो चोटी होती है कैसी होती है? शंकुकार, कोन जैसी आकृति। कैसी? कोन जैसी आकृति, ठीक है ना। ठीक है, कोन जैसी आकृति। दूसरा इनका ढलान जो होता है वो बिल्कुल एकदम अच्छा होता है, ठीक है ना। और वहीं इस तरीके से हो जाए, देखिए, तो इसमें खड़ा ढलान नहीं है ना, और न शंकुकार आकृति है ऊपर, ठीक है ना, नहीं है ना। तो इसे कह देते हैं हम क्या? पठार। ये तो हो जाता है क्या? पठार। ये हो जाता है क्या? पर्वत। पर्वत में क्या बताया मैंने कि इसकी खड़ी ढलान होती है, और इसकी जो चोटी होती है वो शंकुकार होती है, ठीक है ना। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होती है? 600 मीटर होती है। कितनी होती है? सी लेवल जो होता है उससे 600 मीटर ऊपर होता है। खड़ी ढलान हो, शंकुकार इनकी चोटी हो, उन्हें कहते हैं हम क्या? पर्वत कहते हैं। क्लियर है? तो समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचे खड़ी ढलान और नुकीले शिखर वाली इस प्रकृति को क्या कहते हैं? हम पर्वत कहते हैं। फिर होता है पर्वत श्रेणी, माउंटेन रेंज। एक समान भूगर्भिक समय में निर्मित पर्वतों का समूह पर्वत श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्वत श्रेणी। अभी यार बताया ना, कोई एक समय में, जैसे मान लीजिए प्री कैम्ब्रियन युग में जो पर्वत बने होंगे, युग चले थे, उनमें अलग अलग समय पे अलग अलग चीज बनी। मान लीजिए एक युग आया था, सबसे पहला युग जब पर्वतों का निर्माण हुआ, प्री कैम्ब्रियन युग कहलाता है वो। कौन सा युग? मतलब आज से 32 करोड़ साल पहले। कितने? 32 करोड़ साल पहले इस धरती पर सबसे पहले पर्वत बने। वो युग कहलाता है प्री कैम्ब्रियन युग। ज्योग्राफी की भाषा में हम प्री कैम्ब्रियन युग कहेंगे। बाकी युग आपने इधर हिस्ट्री में अलग पढ़े हैं, आपने अध्यात्म में अलग पढ़े हैं आपने, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ऐसी ज्योग्राफी में भी युग पढ़ते हैं। उनका पहला युग जो पढ़ा, पर्वतों का निर्माण चालू, इसे कहते हैं प्री कैम्ब्रियन युग। आज से 32 करोड़ साल पहले जो पर्वत बने हुए एक ही समय बने, उन्हें कहते हैं प्री कैम्ब्रियन युग के पर्वत।
तो जो वो पर्वत बने होंगे, अब कोई ऐसे ही पर्वत एक बन के रह गया होगा, लेकिन कहीं कहीं ऐसे पर्वत भी बने होंगे कि नहीं, ऐसे बहुत सारे पर्वत, तो इन्हें कह दिया होगा हमने क्या, पर्वत श्रेणी। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से फिर मान लीजिए कि फिर अगला युग आया, कैम्ब्रियन युग आया होगा, पर्शियन युग आया, ठीक है ना, टर्शियन युग आया। तो उस अब टर्शियरी काल आया, तो उस समय एक और पर्वतमाला बन गई होगी। अब देखो ये प्री कैम्ब्रियन हो गया, ये टर्शरी हो गया, तो अलग अलग युग में हो गए कि नहीं, इस समय ये बने, इस समय ये बने, तो इन दोनों को मिला के जब कहेंगे तो क्या कहेंगे, पर्वत श्रृंखला। क्या कहेंगे, समझ में आ रहा है अपने, क्या कहेंगे, पर्वत श्रृंखला। दो अलग अलग समय पे आए तो क्या कहेंगे, पर्वत श्रृंखला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अलग अलग भूगर्भिक समय में निर्मित पर्वतों का समूह पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला कहलाता है। मुझे लगता है ये तीनों के तीनों सब समझा गए होंगे। एक पर्वत वर्ग भी होता है, पर्वत वर्ग, जब एक भाग का उस भाग का अध्ययन करते हैं, जब बहुत सारे अलग अलग समय के पर्वत रहते हैं और उनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं पर्वत वर्ग। क्या कहते हैं, पर्वत वर्ग, कि हम इस जगह के पर्वतों का अध्ययन कर रहे हैं, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये पर्वत वर्ग हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी ये तीन में, क्योंकि इनका हमें बार बार नाम मिलना है, पर्वत पढ़ेंगे, पर्वत श्रेणी मिलेगा, कई पर्वत श्रृंखला मिलेगा, तो अब मुझे लगता है दोनों में अर्थ समझेंगे अब आप। वैसे अभी तक तो एक ही मान रहे थे, पता था क्या अलग अलग, एक ही मान के चल रहे थे कि नहीं? अब समझ में आया ना दोनों में अंतर क्या होता है? क्लियर हुआ? हाँ जी। हमें पढ़ना है ये पर्वतों के प्रकार। अब पर्वतों के प्रकार में कौन कौन से होते हैं देखिए। एक है बलित पर्वत। कौन सा पर्वत? बलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन। कौन सा? फोल्ड माउंटेन। दूसरा होस्ट, होस्ट माउंटेन। कौन सा? होस्ट माउंटेन। एक होता है भ्रंश ब्लॉक। ये काफी एक दूसरे से समान ही रहते हैं, ठीक है ना, लगभग आपको समान ही दिखेंगे, बस थोड़ा सा एक शब्द का अंतर होना है। एक शब्द के अंतर के कारण एक पर्वत हो जाएगा होस्ट और एक का नाम हो जाएगा भ्रंश, मतलब ब्लॉक माउंटेन। कौन सा? एक होता है ज्वालामुखी, वॉल्केनिक, ज्वालामुखी के कारण जो पर्वत बनते हैं लावा के ठंडा होने से, उन्हें कहते हैं हम क्या, ज्वालामुखी पर्वत। एक होते हैं अवशिष्ट, रेसिडुअल या वेस्ट, वैसे अगर इससे अवशिष्ट का साधारण सा मीनिंग लगाए, नॉर्मल जो शब्द है वो वेस्ट है, ठीक है, जैसे अपने इधर अरावली पर्वत। कौन सा है? अरावली पर्वत। तो इन्हें हम एक एक करके देखेंगे, ये पर्वत कैसे कैसे, नाम याद हो गए? तो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? चार नहीं है, पांच है ये। कितने प्रकार के? पहला कौन सा? देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा इनकी, एक पर्वत का नाम दे देंगे वो। एक विंध्याचल पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, ये ऑप्शन है। तो अगर आपको इनके प्रकार याद है कि ये कैसे कैसे पर्वत है, तो आप विंध्याचल पर्वत को बता पाएंगे कि वो कैसा पर्वत। समझ में आया? आपसे पूछ लिया भारत का पारसनाथ पर्वत जो है वो किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है। समझ में आया ना? हमारे इधर जो हिमालय है, हिमालय किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है, लिख रहे हैं ऑप्शन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि पर्वत कौन कौन से होते हैं और वे बनते कैसे कैसे हैं, वो उसी हिसाब से हम लगाएंगे। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि हिमालय कौन से युग का पर्वत है, युग का नाम भी तो पूछ सकते हैं। जब अभियाल हम बता रहे थे कि अलग अलग युग में जो पर्वत बने उन्हें हम पर्वतमाला कहते हैं, पर्वत श्रृंखला कहते हैं, तो युग भी तो पूछ सकता है कि नहीं, कौन से युग में कौन से पर्वत का निर्माण हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? कि मन में ये है कि सर ये थोड़ी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा ही कुछ है क्या? पूछ सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या पूछे। जब उसने टॉपिक का नाम पर्वत दिया है कि आपको प्री में पर्वत टॉपिक आएगा, तो पर्वत तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये समझ में आया आपको? तो पहला कौन सा हो गया, फोल्ड माउंटेन, दूसरा हॉस्ट, तीसरा ब्लॉक, फिर वॉल्केनिक और रेसिडुअल, ठीक है ना, बलित, हॉस्ट, भ्रंश, ज्वालामुखी और अवशिष्ट। कहीं भ्रंश लिखा है, कहीं भ्रंतोष लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, भ्रंतोष। शब्द तो भ्रंश आ ही रहा है कि नहीं? एक एक देखते हैं हम। सबसे देखते हैं पहले क्या, बलित पर्वत। कौन सा? बलित पर्वत। अब बलित पर्वत क्या होता है? वे पर्वत जिनका निर्माण बलन नामक भूगर्भिक प्रक्रिया के तहत हुआ है, बलित पर्वत कहलाते हैं। क्या? काय के कारण से हुआ निर्माण, बलन नामक भूगर्भिक प्रक्रिया, काय के कारण, बलन नामक भूगर्भ। अब बलन मतलब होता है फोल्ड पड़ जाना। क्या हो जाता है? फोल्ड पड़ जाना। क्या कर जाना? फोल्ड पड़ जाना। समझ में आए ना?
जैसे एक किताब है, फोल्ड, अब फोल्ड तो पता जानते ना, कहते हैं ना कपड़ा फोल्ड कर दो, कहते हैं कि नहीं, हाथ फोल्ड करके बैठ जाओ, कहते हैं कि नहीं कहते, अब फैले हैं, फोल्ड हो गए, मतलब चीज फैली थी, समेट दी तो ऐसा उठ जाएगी कि नहीं, हाँ या ना। जैसे ये किताब है, फैली है कि नहीं फैली, हाँ या ना। जब इसमें दोनों तरफ से भूगर्भिक बलन लगेगा, देखो जी मैं दोनों तरफ से इसमें धक्का दे रहा हूँ, निर्माण हुआ काय का, कोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ कि नहीं। इसलिए इसमें क्या लिख रहा है, फलन नामक भूगर्भिक प्रक्रिया के तहत काय का निर्माण हुआ है, बलित पर्वत का। समझ में आया कि नहीं है, हाँ या ना। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के बाद, प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत के बाद इनके निर्माण के बारे में है माना जाता है कि भूसन्नतियों में जमा अवसादों के दो प्लेटों के आपस में करीब आने के कारण दबकर सिकुड़ने और सिलवटों के रूप में उठने से हुआ है, जो मैंने अभी हाल समझ ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आई, उस समय पर्वतों के निर्माण की भी की प्रोसेस जो थी उसके बारे में सही जानकारी हुई, लेकिन है ना प्लेट टेक्टोनिक्स मैंने पढ़ा दी नहीं, किसने दी है प्लेट टेक्टोनिक्स, कौन बताएगा, हाथ ऊपर करना, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी किसने दी है। एक तो है मॉर्गन, कौन है, एक है कौन, हैस, हैरी हैस, कौन है, हैरी हैस, और एक विल्सन, कौन है, विल्सन। तो एक हो गया क्या, विल्सन, एक हो गया हैरी हैस, और एक हो गया मॉर्गन। कब आई थी, 1935 में, ठीक है ना। तो आओ, ये तो समझ में आ ही गया। अच्छा मन में ये तो आता है ना, देखना इधर, इधर सुनो तो ध्यान से, वे पर्वत जिनका निर्माण बलन नामक भूगर्भिक प्रक्रिया के तहत हुआ, क्या के तहत हुआ, ये लिख रहा है, जियोलॉजिकल प्रोसेस, ये प्रोसेस हुई कैसे होगी, ये तो मान लिया कि ये मलबा भरा था, ठीक है ना, धक्का दिया, बन गया, सीधी सी बात है, इसका मतलब कैसा होता है, अब साथ दूध देखा है, कौन कौन, गर्म किया है, मिठाई बनाई है, तो मतलब तुमने बलन नामक प्रक्रिया को देखा, अब साथ है, दूध हो गया तरल पदार्थ, ठीक है ना, गर्म करने कर दिया, थोड़ा सा गाढ़ापन हो गया, ये हो गया अवसाद, क्या हो गया, अवसाद, ठीक है, और गर्म हो रहा है, तो आप उसमें कहीं इधर से कर रहे हैं, कहीं इधर से कर रहे हैं, चिपक ना जाए, तो ये कर रहे हैं कि नहीं, फलन नामक प्रक्रिया हो रही है, हाँ या ना। धीरे धीरे आप उसे गर्म करते जा रहे हैं, प्रोसेस चल रही है ना, गर्म हो रहा है, प्रोसेस चल रही है कि नहीं, और आप दोनों तन से ऐसे करने लगे हैं, धीरे धीरे करके वो सॉलिड रूप दे लेता है कि नहीं, और इतना सा भाग बन जाता है कि नहीं? पर्वत का निर्माण होता है। ऐसी धरती में भी हुआ, ऐसा धरती में हुआ, लेकिन धरती में तैसे से कौन चला रहा था, पानी तो नहीं चला रहे होंगे, सीधे तरफ से कुछ से चला दो, सीधे तरफ से कुछ चला दो, सीधे तरफ से एक चम्मच चला दी, सीधे तरफ से एक चम्मच चला दी, ठंडा हुआ तो करने लगा, ये और लगा धरती में, आग लगा जोर से, ऐसे ही कुछ हुआ होगा क्या, ऊपर से शंकर जी त्रिशूल से लगे होंगे, विष्णु भगवान सुदर्शन से ले चारों तरफ से छुड़ा ले जाए, पक न जाए, ब्रह्मा जी कहने लगे पानी डाल दूंगा मैं आखिरी में, ऐसे ही कुछ चल रहा था क्या, कुछ तो हो रहा होगा। तो पृथ्वी प्लेटों से बनी, पृथ्वी प्लेटों से बनी, और प्लेटों में गतियां होती है, क्या होती है, मोशन होते हैं, गति होती है, क्या होती है, गति होती है, लालो गति। अब एक गति ऐसी हो सकती है प्लेटों में, ठीक है ना, प्लेट एक थाली की नहीं नहीं प्लेट थाली, धरती एक थाली के समान नहीं है, एक थाली पूरी की पूरी है, वो अलग अलग प्लेटों से बनी है, ये भी आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ाया गया है, ठीक है ना, अलग अलग प्लेट, क्लियर है ना। अब मान लीजिए एक प्लेट ऐसी है और एक प्लेट ऐसी है, इनमें गति ऐसी भी हो सकती है, हाँ या ना, एक प्लेट ऐसी है और एक प्लेट ऐसी है, इनमें गति ऐसी भी हो सकती है, हाँ या ना, इनमें गति ऐसी भी हो सकती है, इनमें गति ऐसी भी हो सकती है, गति हो सकती है कहीं, हाँ या ना, जो सही,
एक होती है अभिसारी गति, एक होती है अपसारी गति, एक होती है समांतर गति। ठीक है ना? क्या होती है? अभिसारी, अपसारी, समांतर गति। कोई प्लेट आ रही है पास में, कोई प्लेट जा रही है दूर में, कोई प्लेट आपस में रगड़ रही है, ज्यादा रगड़ गई। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? तो ऐसी गतियां होती है प्लेटों में। तो अब तुम समझ गए ना, कोल्ड माउंटेन हो रहा होगा तो ये वाली गति चल रही होगी। हाँ या ना? बीच में कुछ अवसाद भरा है ऐसा, ये प्लेट और जब प्लेट जब धक्का दे रही तो ये पहले ऐसे हो गया होगा, फिर ये ऐसा हो गया होगा, फिर ये ऐसा बन गया और ये दो प्लेट चिपक गई होंगी। अब पता है, फिर ये प्लेटें आपस में धक्का दे रही होंगी तो और बढ़ता ही जा रहा होगा। मतलब प्लेटें अगर जहां झुक गई, देखो प्लेटें ऐसी आ रही हैं और बीच वाला भाग ऐसे उठता जा रहा है, तो ये प्लेटें तो और भी आ ही रही होंगी। बस अब थोड़ा ये है कि बल लग तो रहा होगा पर अब धीरे धीरे लग रहा होगा। आ गई ना बगल में? हाँ या ना? तो उठ तो रहा होगा, तो एक मतलब आता है कि जो बलित पर्वत होते हैं, कौन से फोल्डेड माउंटेन जो होते हैं, उनकी ऊंचाई बढ़ती रहेगी। और हाँ, इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पढ़ रहे हैं अपन। समझ में आया ये प्रोसेस कैसे हुई, उगारवी प्रक्रिया कैसे हुई? ये समझ में आई प्लेटों की गति के कारण से। ये कौन ने समझाया हमें? प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में पढ़ा था। इसको किसने दिया? देखना, एक दिया हेस ने, एक दिया विल्सन ने, और एक दिया मॉर्गन ने। इसने मॉर्गन कब आई ये थ्योरी? 1935 में। इस सिद्धांत के बाद इनके निर्माण के बारे में माना जाता है कि भूसन्नतियों में जमा अवसादों, अवसाद जो मैंने बताया बीच का मिट्टी तरल पदार्थ, ठीक है ना, कि दो प्लेटों के आपस में करीब आने के बाद, वो करीब मैंने समझाई, अभी सारी गति हो गई कि नहीं? करीब आने के कारण दबकर सिकुड़ने और सिलवटों के रूप में उठने से हुआ है काय का निर्माण? अब आपसे पूछे बलित पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया का है, तो आपको कहेंगे दो प्लेटों के पास में आने से। और दो प्लेट के पास में आने से जो निर्माण हुआ उसे क्या कहते हैं हम? बलित या फोल्डेड माउंट। फोल्ड का तो समझ आ रहा है, फोल्ड करते हैं। ठीक है ना? टर्सरी युग में बने बलित पर्वत आज सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं में से है। क्या? टर्सरी युग में बने बलित पर्वत आज सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं में है। विश्व के नवीनतम पर्वत हिमालय, यूराल, एंडीज इत्यादि सभी बलित पर्वत ही हैं। अब आपको समझ आ गया होगा, विश्व के नवीनतम पर्वत, विश्व का सबसे नया पर्वत कहलाता है हिमालय। सबसे नया पर्वत इस धरती का कौन सा है? हिमालय, जिसका निर्माण आज भी चल रहा है, इसलिए हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं हिमालय की ऊंचाई का पता कैसे चला? इसमें माउंट एवरेस्ट होती है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट है या नहीं है? इसकी ऊंचाई थी 88-48 मीटर, हाँ या ना? और आप जानते हैं अब इसकी ऊंचाई हो गई 88-50 मीटर, हो गई कि नहीं? इसका मतलब ये 2 सेंटीमीटर 2 मीटर बढ़ गया। हाँ है ना? ये बढ़ गया, इसका ये मतलब है कि निर्माण अभी भी जारी है। तो नया हो गया कि नहीं? युवा पर्वत कहेंगे कि नहीं? नया भी कह सकते हैं, युवा भी कह सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? भारत में दो ही प्रकार के पर्वत हैं, सबसे युवा भी है और सबसे बुढ़ापा वाला भी है। सबसे पुराना हो गया अरावली और सबसे नया हो गया क्या? यूराल पर्वत, एंडीज इत्यादि सभी बलित पर्वत ही हैं। बलित पर्वत, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपका क्वेश्चन है, देखना। बलित पहाड़ों के गठन के लिए जिम्मेदार बलों को ओरोजेनिक बल कहते हैं। कौन सा कह देते हैं? ओरोजेनिक बल कहते हैं, अर्थात पर्वत निर्माणकारी बल कहा जाता है। अब आपसे पूछ सकता है कि बलित पर्वतों के जिम्मेदार कौन सा बल होता है? बलित पर्वतों के बनने के लिए जिम्मेदार बल कौन सा है, या किस बल के द्वारा बलित पर्वतों का निर्माण होता है, उस बल को क्या कहा जाता है? नाम है ओरोजेनिक बल। क्या नाम है इसका? हिंदी में नाम है पर्वत निर्माणकारी बल। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखना एक चीज का आप, कि सर जो तो हमें वैसे ही याद बन रहे हो, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। एक तो इंग्लिश नाम ओरोजेनिक। अभी तो आप और भी पर्वत पढ़ने हैं ना, तो पर्वत निर्माण का बल उनमें न लगा दें अपन, ध्यान रखना है अपन को। क्लियर है ना? तो ओरोजेनिक बल क्या होता है? जैसे हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, ओरोजेनिक बल वह बल होता है जब दो प्लेटें आपस में टकराने के लिए, है ना, और जिनसे फोल्ड माउंटेन बनते हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मुझे लगता है लगा लेंगे अब आप। क्लियर हुआ इतना? कैसे होता है वो देखिए।
ये दो प्लेट है, देखो, एक प्लेट, दो प्लेट, ये बीच में देखो पानी भरा है, ये मिट्टी वगैरह है, ठीक है ना, अवसाद हो गए, बीच में ये अवसाद हो गए। अब भूल सन्नति की प्रक्रिया, जियो सिंक्लाइन, क्या जियो सिंक्लाइन प्रक्रिया कहते हैं भू सन्नति की, ठीक है ना। और ये हमने पढ़ा प्लेट टेक्टोनिक्स काय में, देखो ये प्लेट और बगल में आ गई, आई कि नहीं, अगर बालकनी में देखो इनका सिकुड़ना चालू हो गया, पानी तो जी ऊपर भरा है, पानी पहले ज्यादा था, अब कम हो गए, हाँ या ना। जैसे आपने देखा हो ना, तो मकान बना रहे थे या घर में आटा उछल रहे थे, बीच में पानी डालते, फिर वो पानी पे आटा डाल दो, धीरे धीरे पानी कम होता जाता है कि नहीं हो जाता है, और फिर आखिरी में जो आटा देखा है उसमें पानी गायब हो जाता है, तो एक पर्वत जैसी आकृति हो गई कि नहीं, कोई काम हो रहा है। ये और बगल में ही आगे प्लेट ये टकरा रही, तो ये बीच वाले भाग और ये सब उठ गए कि नहीं, तो ये क्या बन गए, पर्वत श्रेणी बन गई, हाँ या ना। दो प्लेटों के टकराने से बना, और जो बना उसे कहेंगे क्या, फोल्डेड माउंटेन, क्या कहेंगे, इधर देखो ये प्लेट है, एक भारी प्लेट है, एक हल्की प्लेट है। अब मुझे बताओ, एक ट्रेन है और एक सामने से जीव आ रही है, कल्पना करना है अपने, इतने से ट्रेन आ रही है और जैसे एक जीव आ रही है, बस मान लो, जो मानना है वो मान लो, ठीक है, इतने से तो ट्रेन ही आना है बस, ठीक है ना। और इतने से आप जानते हैं ये दोनों टकराएंगे, तो आपने देखा ट्रेन ऊपर चढ़ जाती है, यही तो इसलिए तो मैं कह रहा था, बस के ऊपर ट्रेन रखी हो जाते हैं ऐसा है, खिलौना नहीं कह रहा हूं तो मैं यार, ट्रेन आ रहे हैं, ट्रेन, क्या ट्रेन ऊपर रखी हो जाती है बस की, तो पता चला बस ले जा रही है ट्रेन, पैक किया डाल दो, आ जाओ तो छोड़े आए अब हम। ऐसे ही चलता है क्या, तो कौन ऊपर चला जाता है, बस बैठ जाते हैं यार कि नहीं, मतलब हल्की चीज ऊपर हो जाती है, ये हल्की ऊपर चलिए, नीचे वाली ये चलिए, भारी प्लेट नीचे, इसमें धक्का दिया जी ऊपर, क्या बन गया, पर्वत बना, हाँ या ना। दो प्लेटों के आपस में टकराने से बना कि नहीं बना, हाँ या ना। ये कहेंगे क्या, फोल्डेड माउंटेन, क्या कहेंगे, पल्ले पड़ा कुछ समझ में आया, भारी प्लेट कहाँ जाती है, नीचे, हल्की प्लेट ऊपर, आपस में टकराने पर, और इससे बनी आकृति को क्या कहते हैं हम, फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, क्या कहते हैं। मुझे लगता है फोल्डेड माउंटेन समझ में आ ही गए होंगे, कोई दिक्कत, पल्ले पड़ गया, कैसे बनते हैं, कहते हैं ना सर, जब एक ट्रेन और एक बस टकराती है तो जो आकृति देखने को मिल जाती है वही फोल्डेड माउंटेन, ठीक है, क्लियर है ना। इस बल को क्या कहते हैं, ओरोजेनिक बल, क्या कहते हैं, अब आप समझ गए ना, हिंदी में नाम कहूंगा है वो पर्वत निर्माणकारी बल, इंग्लिश में ही नाम मिलना है क्या, ओरोजेनिक बल, कौन सा बल, क्लियर है ना, हाँ या ना। इस प्रक्रिया के दौरान सबसे नया बना पर्वत कौन सा है, कौन सा है, दूसरा पूछ ले कहीं ऐसे, अपन तो बना ही ले क्वेश्चन, टर्सरी युग में बने पर्वत, फलित पर्वतों के उदाहरण है, कहा से तो रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूँ टर्सरी युग में बने पर्वत फलित पर्वतों के उदाहरण है, गलत कह रहा हूँ का, पढ़ा है ना तुम्हें अभी, क्या कह रहे हैं, क्लियर हुआ, समझ में आया इतना, आओ कुछ अच्छा बता, ये है पर्वत, ये है स्थिति, और ये है प्लेट है, जिन्हें प्लेटें पता ना हो, प्लेटें लेना, खाना खाती हो, कैसे जी भाई, अखबार में खाती हो, इनके घर में क्या करते हैं, अखबार और देते एक दोना, खाओ, तुम्हारे बर्तन कौन मांझा रोज, समझ में आ रहा है, खाना खाया है, बर्तन में प्लेटें होती है, वही प्लेटें हैं, नाम है, तुमने भी घर में प्लेटन को नाम रखो, या सब्जी की प्लेट, या रोटी की प्लेट, या जा की प्लेट, या मेरी प्लेट, या उनकी प्लेट, ऐसी नाम है, नहीं है तो का नाम,
चाहे छोटी प्लेट या बड़ी प्लेट, या छोटी सी प्लेट या बहुत बड़ी प्लेट, और बहुत ही बड़ी या परात। ऐसे ही नाम है। तो अब प्लेट है, धरती माता के पास ही है, जब मैं माता के पास हूं, तो अपने पास ही है ना। माता के पास कौन कौन सी प्लेट है, मैं देखते हैं। हिमालय बना कहाँ है? हिमालय एशिया में। कहाँ है? एशिया में। कौन सी प्लेटों के टकराने से बना? यूरेशियन व इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से। ठीक है, ये दोनों प्लेटें पास पास में आई होंगी, अभी तो बना होगा। हाँ कहना, कौन कौन सी प्लेट है? यूरेशियन, देखो डट जाओ। यूरेशियन का मतलब होता है यूरोप प्लस एशिया, और ऐसा होगा इंडो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया की प्लेट। ये प्लेटें पास में आई, इनके बीच में ये बा लिख रहा है ना, बा का मतलब होता है इनके बीच में था तेतीस सागर। कौन सा? तेतीस सागर। ये टकराई तो बेचारा जो पानी है तो ना, यहाँ में मिट्टी गिरते ही रही, आखिर में पानी का या मिट्टी रह गई, मिट्टी ऊपर उठा दी, बन गया हिमालय। क्या बन गया? हिमालय। इसलिए हिमालय के बारे में एक और ये रहता है कि बाकी पर्वतों में तो आपको देखो क्या कहते हैं कि हम चट्टाने देखने को मिल जाएंगी क्या, पर हिमालय अपने आप में एक ऐसा पर्वत है जो मिट्टी के द्वारा निर्मित हुआ है। क्या के द्वारा? क्योंकि देखो पानी है, पानी में मिट्टी है, इन्हें जब टकराया गया तो ऊपर इसके भाग उठ गया, तो बीच वाला भाग था अब साथ वो क्या उठ गया ऊपर, मिट्टी मिट्टी रह गई ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम भद्दर एक ही ना मिले वो, बाकी और पर्वतों की तुलना में सिर्फ भद्दर चट्टाने कम है, मिट्टी की मात्रा ज्यादा है। फिर आता है एंडीज पर्वत। कौन सा पर्वत? एंडीज पर्वत है कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में। कौन सा? दक्षिण अमेरिका में। ये कौन सी प्लेटों से बना? दक्षिण अमेरिका व नाजका प्लेट। कौन सी है? नाजका प्लेट। ऊपर नाजका प्लेट है, नीचे कौन सी प्लेट है? दक्षिण अमेरिका। ठीक है ना। रॉकी पर्वत उत्तर अमेरिका में, उत्तर अमेरिका व जुआन डी फूका प्लेट। कौन सी प्लेट है? जुआन डी फूका प्लेट। ठीक है ना। फिर है आल्पस पर्वत, कहां पर है? यूरोप में, और इससे यूरेशियन व अफ्रीकन प्लेट्स में। तो आप देख रहे हैं ये सारे सारे काय के उदाहरण है। बलित पर्वत में फोल्डेड माउंटेन, अब आपको याद रखना है इनको। ठीक है ना, कि फोल्डेड माउंटेन पूछ सकता है, एंडीज किस प्रकार का पर्वत है, कौन सी प्लेटों से बना है, ये याद रहना चाहिए आपको। क्लियर है ना। प्लेटें याद करा दी हैं आपको पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, कौन सा? प्लेट टेक्टोनिक्स, उसमें सारी प्लेटों में बताई थी मैंने आपको। ठीक है ना। इधर इनको ध्यान रखना। ये जो पर्वत आपको येलो कलर में दिख रहे हैं, ये सारे के सारे फोल्डेड माउंटेन है। कौन सी माउंटेन है? फोल्डेड माउंटेन है। ये हिमालय है, ये देख रहे हैं अब आप। इस हिमालय श्रेणी में जो और भी पर्वत बने, मतलब ये है कि का टकराने से, प्लेट टकराने से बने। अल्पस पर्वत है, ये यूरोपियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट हो गई, और ये अफ्रीकन प्लेट हो गई। इनके टकराने से कौन सा बन गया? अल्पस पर्वत। ये हो गया हिमालय। कौन सा हो गया? हिमालय। ये वाली प्लेट हो गई, ये कौन सी प्लेट हो गई? कौन सी हो गई? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई। ऊपर से ये प्लेट आई, ये प्लेट आई कौन सी? ये यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इनके टकराने से बना क्या? हिमालय। ये दक्षिण अमेरिका प्लेट, कौन सी? और ऊपर से नाजका प्लेट, कौन सा? और इससे जो पर्वत श्रेणी बनी, ये बनी कौन सी? एंडीज पर्वत। कौन सी? इधर है उत्तर अमेरिका प्लेट, और इधर है जुआन डी फूका प्लेट। इनके बनने से रॉकी पर्वत बन गया। कौन से पर्वत? ये रेड कलर के निशान दिख रहे हैं, ये तो है सारे के सारे क्या? ज्वालामुखी। क्या है ये? ज्वालामुखी। ठीक है ना। और बाकी सारे सारे जो येलो कलर में दिख रहे हैं, ये क्या? फोल्डेड माउंटेन। कौन से माउंटेन? फोल्डेड माउंटेन। क्लियर है, हुआ? समझ में आया? हाँ या ना? देख रहे हो तुम? देख रहे हो? ये कहाँ है? ज्वालामुखी। इसलिए हम, ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, और इधर के जो किनारा है, ये प्लेट की किनारा है। इधर भी देखो और इधर तरफ देखो, देख रहे हैं? पूरी धरती है ये, उसमें सबसे ज्यादा जो हमें ज्वालामुखी दिख रहे हैं, एक इधर तट पे दिख रहे हैं और एक इधर तट पे दिख रहे हैं। इन तटों को मिला दें तो बीच में हो जाएगा प्रशांत महासागर। एक तट ये हो जाएगा और दूसरा तट वो हो जाएगा। हाँ यार, ज्वालामुखी यार, ज्वालामुखी में क्या निकलता है? लावा। लावा होता है कैसा? आग जैसा।
तो आग सी जल रही होती है, इसलिए प्रशांत महासागर का जो किनारा होता है कहते हैं रिंग ऑफ फायर। क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। समझ में आया क्यों कहते हैं? समझ में आ गया? अब आता है होस्ट। क्या आता है? होस्ट। ठीक है ना, देखो ये प्लेटें हैं, एक प्लेट ये नीचे चली गई कि नहीं? बीच वाला भागे ऊपर आने की दिक्कत नहीं थी, वो तो रहेगा ना ऊपर ही। तो हाँ, ऊपर रह ही गया ना। देखना एक तो हो गया क्या कि ये प्लेटें रखी थी, ध्यान से देखना, ये प्लेटें रखी थी, ठीक है ना। ये दो ही प्लेटें नीचे बगल वाली ऐसी चली गई, तो बीच वाला तो अपने आप ऊपर रह गया। और कभी कभी ऐसा कुछ हुआ कि नीचे से बल लगा, बीच वाला ऊपर आ गया, जो ऐसी धरी रह गई। कुछ भी हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि ये पर्वत है, तो ये प्लेटें हैं, ये बगल वाली प्लेटों पे बल लगा ऊपर से, तो ये नीचे चली गई, बीच वाला भाग ऐसा कैसे जरूर रहेगा? कोई दिक्कत? कभी कभी ऐसा हुआ कि ये प्लेटें ऐसी की ऐसी धरी रह गई, बीच वाले में नीचे से धक्का लगा, वो ऊपर उठ के आ गए। ये हो सकता है कि इन दोनों बातों को ध्यान रखना है, बस इतना ही अंतर है होस्ट में और ब्रंश में। काय में? होस्ट और ब्रंश में बस इतना ही अंतर है। देखते आओ, इसका निर्माण तब होता है जब दो ब्रंशों के किनारे के स्तंभ यथावत रहते हैं एवं बीच का स्तंभ ऊपर उठ जाता है। समझ में आए ना? ये दो ही भाग ऐसे के ऐसे रहे, बीच में नीचे से कोई ने लाद दी और ऊपर, तो हो गया कौन सा? होस्ट पर्वत। कौन सा? होस्ट। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? होस्ट पर्वत का निर्माण हो। यूरोप का हर्ज पर्वत एक ऐसा ही पर्वत है, इसलिए इसका नाम हर्ज से ही क्या बन गया? होस्ट बन गया। तो देखिए ये बीच वाला भाग क्या है? ऊपर उठ गया कि नहीं? ये लिख रहा है ना, इसका निर्माण तब होता है जब दो भ्रंशों के किनारे, अब भ्रंश मतलब क्या होता है? भ्रंश मतलब दरार है। एक प्लेट है जो हम दरार पड़ गई, क्या पड़ गई? दरार। हुआ क्या? भ्रंशों के किनारे की स्तंभ तो यथावत रहे और बीच वाला भाग अपने आप उठ गया। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ करना नहीं पड़ा, अपने आप ऊपर उठ गया। इसी क्या कह देंगे हम? होस्ट। क्या कह देंगे? होस्ट। हमने पढ़ा? नहीं पढ़ा? आया ना? क्लियर हो गया? मतलब जब वाली प्लेट और प्लेट का ये वाला भाग, ये ऐसा कैसा रखा था, बीच में कोई ने नीचे से बल दे दिया, इसमें इधर से बल दे दिया, तो ये बीच वाला भाग देखो ऊपर उठ गया कि नहीं? ये पर्वत लग रहा है कि नहीं? ऐसा उदाहरण कहाँ देखने को मिलेगा? यूरोप का हार्ज पर्वत। हार्ज से ही ध्यान रखना, हार्ज से क्या बन रहा है? हॉस्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? हॉस्ट। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आ गया? ऊपर आ गए। और जब प्लेटें नीचे चली जाए बगल की और ये यथावत बना रहे, तो बन जाता है अभ्रंश। क्या बन जाता है? दोनों में अंतर समझ में आ गया? बगल वाला भाग ऐसा ही है, बीच वाला भाग ऊपर उठ गया, तो हो गया हॉस्ट। क्लियर है? बीच वाला भाग ऐसा कैसा है, प्लेटें ऊपर नीचे हो रही हैं, तो बन रहा है अभ्रंश। क्लियर? और प्लेटें जब ऐसी आ रही हैं तो बन गया बलित। प्लेटें ऐसी आ रही हैं तो बन गया बलित। बीच वाला भाग ऐसा का ऐसा बना है, लेकिन सॉरी, दोनों आसपास के भाग ऐसे के ऐसे बने, बीच वाला भाग ऊपर उठ गया तो बन गया हॉस्ट। क्लियर है ना? बीच वाला भाग यथावत है, प्लेटें ऐसी ऐसी हो रही तो बन गया हंस। तीनों समझ में आ गए? हाँ या ना? उदाहरण समझ में आ गए? ये कहाँ पर्वत है? यूरोप में। कौन सा पर्वत? हार्ज पर्वत, हंस पर्वत। ब्लॉक या अवरोधी पर्वतों का निर्माण तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। क्या? हंस पर्वत को ही कहते हैं क्या ब्लॉक माउंटेन? तो ब्लॉक या अवरोधी, अवरोधी भी नाम होता है। अवरोधी पर्वतों का निर्माण तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाता है। जब प्लेटें ऐसी जुड़ी हैं, देखो सारी प्लेटें ऐसी जुड़ी हैं, खिंचाव होगा। हुआ खिंचाव, तो ये खाली स्थान दिखा, इसे कहते हैं भ्रंश। क्या कहते हैं? और नीचे क्या रहता है? देखिए नीचे लिथोस्फीयर है, उसमें भरा है क्या? सारा सारा तरल पदार्थ, वो ऊपर आने के लिए रहता है, तो वो धक्का दे देता। अगर बीच वाले भाग में धक्का दे दिया तो बन गया भ्रंश। क्या बन गया? भ्रंश। सॉरी, हॉस्ट। क्या बन गया? हॉस्ट। अगर प्लेटें उठ गई बगल की या नीचे हो गई तो बन गया क्या? भ्रंश। क्लियर हुआ कि नहीं? ये धक्का देने का अब लग रहा हो ना, धक्का कौन देता है? तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया, नीचे लिथोस्फीयर है, तो मैग्मा भरा हुआ है, चट्टाने पिघली हुई अवस्था में है।
हाँ या ना? काय में पिघली हुई तो समन्वयीय धाराएं चलने लगती हैं और वे अपनी एनर्जी को रिलीज करती हैं। क्या करती हैं? और मैंने ये भी बताया था, ये चट्टानें पिघली हुई अवस्था में क्यों रहती है कि ऊपर से ताप ज्यादा लग रहा होता है और दाब ज्यादा लग रहा होता है, तो इसके कारण चट्टानें पिघली हुई अवस्था में हो जाती हैं और इसके कारण में समन्वयीय तरंगे चलने लगती हैं और एनर्जी रिलीज होने को रहती है। इस एनर्जी के लिए जगह तो मिलती नहीं है। जैसे ही प्लेटों में खिंचाव हुआ, समन्वयीय धाराओं के कारण कहीं तो जुड़ेंगी और कहीं दूर होंगी। कहीं से क्या निकलेगी? एनर्जी। अब बीच में वाले भाग में धक्का दे दिया, बीच वाला भाग, प्लेट ऐसी, बीच वाला भाग ऊपर, तो क्या बन गया? हॉस्ट। बीच वाला भाग ऐसा कैसे रखा है? ये प्लेट है ऊपर नीचे हो गई, जो कमजोर होगा वही तो होगा ना, तो बन गया क्या? समझ में आया? हाँ या ना? खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उड़ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस प्रकार दरारों के समीप ऊंचे उठे भागों को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है ना? दरार या भ्रंश के कारण अवरोधी पर्वतों का निर्माण होने से इन्हें भ्रंशोत्थ पर्वत भी कहा जाता है। ब्लॉक पर्वत का आकार मेज के समान होता है। काय के समान? मेज के समान। क्यों होगा मेज के समान? जब प्लेट है, ये बीच वाला भाग ऐसे चला गया, जे इधर चला गया, जे ऐसी की ऐसी रह गई कि नहीं, तो मेज के समान हो गया कि नहीं? मेज भी तो ऐसी होती है, ये पड़े, ये एकदम गिर गए, मेज ही बन गई कि नहीं? समझ में? देखो ब्लॉक में तो क्या हो रहा है कि भैया इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठे में कैसी भी आकृति बन जाएगी, ऐसी ऐसी बन जाएगी कि नहीं? लेकिन ये तो भाग ऐसे और ऐसे हो रहे हैं ना, तो बीच वाला भाग तो ऐसा कैसे ही रखा है, इसी कैसा लिखा है? मेज के समान होती है। काय के समान? पूछ सकता है किन पर्वतों का आकार मेज के समान होता है, तो कह देना क्या? ब्लॉक पर्वत। यूरोप महाद्वीप में बासजोस तथा ब्लैक फॉरेस्ट, पाकिस्तान का साल्ट रेंज एवं कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा ब्लॉक पर्वत के प्रमुख उदाहरण है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, पर्वतों का नाम याद रखना है, कौन कौन से पर्वत, कौन कौन से पर्वतों का एग्जाम्पल है। क्लियर है ना? तो यूरोप महाद्वीप में कौन सा? बासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट। क्लियर? अब आप जानते ब्लैक फॉरेस्ट पेपर में कितनी बार पूछा गया है, तो ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर, इतना से पूछा गया है। ठीक है ना? ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार की स्थलाकृति है? अब ब्लैक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट लिख रहा है, जंगल है। समझ में आया कि नहीं आया? पर्वत का उदाहरण है, कहां पर है? यूरोप में। पाकिस्तान की साल्ट रेंज एवं कैलिफोर्निया की सियरा नेवादा ब्लॉक पर्वतों के प्रमुख उदाहरण है। हमने देखो रेड फॉरेस्ट भी पढ़े आए, रेड माउंटेन पढ़े कि नहीं? हाँ, अमेरिका में पढ़े थे कि नहीं? नाम वहां पे अलग अलग कलर के, वहां पर जाइए कहीं मिले कौन सा? ब्लैक। और बाकी सारे कलर मिलते हैं कहां पर? अमेरिका। ठीक है ना? उत्तर अमेरिका में। तो देखिए, ये है काय का उदाहरण, हंस, ब्लॉक माउंटेन। काय का? ब्लॉक माउंटेन। अब आता ब्रह्म पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? उदाहरण बता रहे हैं तो, सियरा नेवादा। कौन सा? सियरा नेवादा। कहां पर है? यूएसए में। सतपुड़ा व विंध्याचल, अब ये तो तुम्हारे मध्य प्रदेश के हो गए कि नहीं? सतपुड़ा व विंध्याचल काय के उदाहरण है? भारत के। काय में? भारत में है। और काय के उदाहरण है? भ्रंश पर्वत के, ब्लॉक माउंटेन है। काय के? ब्लॉक माउंटेन। कौन कौन से? सतपुड़ा विंध्याचल। देखो क्या हुआ, एक भाग था, अभी हाल आपको बताया तनाव आया और खिंचाव हुआ। खिंचाव का मतलब खींचना हुआ। देखते जाना, सुनते जाना, अभी हाल आपको सब चीजें पता चलेंगी। खिंचाव का मतलब खिंचना ही हुआ। ये प्लेटें थी, खिंचाव हुआ। ओ हाँ, खिंचाव के कारण बीच वाला भाग कैसा, बीच वाला भाग नीचे चला गया। हाँ या ना? ये भाग ऐसे कैसे रह गए उठे हुए? एक हो गया सतपुड़ा और एक हो गया विंध्याचल। बीच वाला भाग हो गया खाली, खाली हो तो जहां बह रही नर्मदा नदी, दोनों पर्वतों के बीच में बहती है कि नहीं? हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? अगला है बासजेस, कहां पर है? फ्रांस में। ब्लैक फॉरेस्ट कहां है? जर्मनी में। साल्ट रेंज कहां है? पाकिस्तान में। क्लियर हुआ? अगला आता है ज्वालामुखी पर्वत। कौन सा पर्वत? ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। ठीक है ना? नीचे की जो लिथोस्फीयर में जो लावा भरा हुआ होता है, मैग्मा भरा हुआ होता है, जब वो बाहर रिलीज होता है और विस्फोट के कारण जब बाहर निकलता है तो वो बन जाता है क्या? ज्वालामुखी। और जो मैग्मा, जब ये मैग्मा जब बाहर दिखने लगता है तो नाम हो जाता है इसका क्या? लावा। क्या हो जाता है?
लावा और मैग्मा दोनों एक ही है, बस दिख नहीं रहा तो क्या है, मैग्मा, दिखने लगा तो लावा। समझ में आया कि नहीं आया? यह पृथ्वी की ऊपरी परत में एक भ्रंग होता है जिसके द्वारा अंदर से के पदार्थ बाहर निकलते हैं। एक भ्रंग मतलब एक सुरंग, ऐसा बन जाता है। अभी बताइए पूरा चीज, ठीक है ना। ज्वालामुखी द्वारा निःसृत इन पदार्थों के जमा हो जाने से निर्मित शंकुकार स्थल रूप को ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। जैसे देखिए ये प्लेटें थी, यहाँ से मान लो चीज इस तरीके से बाहर आने लगी, ये मैग्मा था, लावा के रूप में बाहर आ रहा है, धीरे धीरे ठंडा होगा और ये ऐसा का ऐसा ठंडा हो जाएगा, जम गया, जम गया तो बन गया का ज्वालामुखी पर्वत, पर्वत का रूप हुआ है। इसे ज्वालामुखी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लावा के द्वारा निर्मित है। काय के द्वारा? लावा के, इसलिए कहा ज्वालामुखी द्वारा निश्चित मतलब बाहर निकला हुआ, निश्चित इन पदार्थों के जमा हो जाने से जम गए, निर्मित शंकुकार, शंकु की आकृति हो गई कि नहीं, कौन आकृति हो गई कि नहीं, ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। जैसे फ्यूजियामा कहां पर है? जापान में। तो फ्यूजियामा जो पर्वत है, वैसे देखो फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, जमा हुआ है तो पर्वत भी है, ठीक है ना। पोपा कहाँ है? म्यांमार में। हवाई द्वीप समूह कहाँ है? या हवाई द्वीप समूह पर मोनोलोवा पर्वत कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में। कोजस डेल सेलाडो या एकांका गुआ व कोटोपैक्सी कहाँ पर है? साउथ अमेरिका। ये सारे सारे उदाहरण ज्वालामुखी क्या है, और ज्वालामुखी है तो वे कैसे हैं? ज्वालामुखी पर्वत है। इस तरीके से चीजें बाहर निकलती है। ये अंदर भरा है तो मैग्मा है, बाहर निकल के आ गया, ये बह रहा है तो ये क्या है? लावा है। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से ऐस मतलब ये राख निकल रही है, और इसमें फिर बहुत सारी चीजें रहती है। अब ये ठंडा हो जाता है, ऐसे कैसे बनो रह जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ज्वालामुखी पर्वत। क्लियर हुआ? अवशिष्ट पर्वत में अपर्दन शक्तियों द्वारा, अपर्दन मतलब एरोजन, एरोजन मतलब होता है छटना। क्या होता है? छटना, धीरे धीरे खत्म हो जाना, धीरे धीरे खत्म हो जाता। अब धीरे धीरे कैसे खत्म हो? पानी बरस रहा है, हवा चल रही है, घिस रहे हैं, तुम खोद रहे हो, तो अपर्दन ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ या ना? तो अपर्दन शक्ति द्वारा पर्वतों के अत्यधिक अपर्दन के कारण ये कटकर नीचे हो जाते हैं, इसलिए इन्हें घर्षित या अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। कोई ऐसा भाग है, ठीक है ना, हवा चली तो इसकी धुआं उड़ गई, और हाँ पानी बरसा तो और जो जमीन थी वह बह गई, हवा और चल रही है तो छोटे छोटे कंकड़ इसमें लग रहे हैं, उसके कारण इसकी मिट्टी झड़ रही है कि नहीं? धीरे धीरे करके इसकी आकृति ऐसे घट जाएगी ना, हाँ या ना? इस प्रक्रिया को कहते हैं अपर्दन। क्या कहते हैं? एरोजन। ठीक है, इसके कारण वो पर्वत जो था वो ऐसा कैसे बन जाएगा? देखो पर्वत था, पहले पठार बन गया, फिर हाँ या ना? बताइए, समझ में आएगा। वर्तमान समय के बलित पर्वत कौन से पढ़े आए हम? गोल्डन माउंटेन, बलित पर्वत भी आगे चलकर नदी हिमनद वायु द्वारा कटकर तथा घिसकर निम्न पर्वत का रूप धारण कर लेंगे, तो पर्वत बन। मतलब आज जो हिमालय है, निर्माण प्रक्रिया चल रही है, और एक समय बाद जब इसकी निर्माण प्रक्रिया बंद हो जाएगी तो ये भी इस प्रक्रिया के द्वारा क्या बन जाएगा? मैदान बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? गांव में भी आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा पहले वो पर्वत के थे, लेकिन खोदने के कारण उनके कारण मैदान हो गया, आज हुआ है कि नहीं हुआ? तो इसे कहते हैं अपर्दन प्रक्रिया। क्या कहते हैं? भारत के विंध्याचल, हाँ विंध्याचल कहाँ है? विंध्याचल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। अरावली राजस्थान, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, महादेव पारसनाथ झारखंड, कहाँ है? आदि अवशिष्ट पर्वतों के ही उदाहरण है। कुछ उदाहरण देखो, अमेरिका में कौन सा है? मैसवा बूटे। स्पेन में कौन है? सियरा। क्लियर है ना? ये है प्रक्रिया। इस तरीके से ये पर्वत बना, फोल्डेड होकर था ना, बलित पर्वत ही देखा था ना, फोल्डेड माउंटेन ही काय में बदल जाते हैं? अवशिष्ट में बदल जाते हैं, लंबी प्रक्रिया के बदल ये पर्वत बने, बने कि नहीं? अपर्दन प्रक्रिया हुई तो देखो घट गए, तो जी और घट गए, जी देखो जी इतना सा भाग दिखा, घटे कि नहीं? तो जी आ गए मैदान की। ये कौन से हो गए? अवशिष्ट पर्वत। और देखिए ये है अरावली, ये देखिए आप किस तरीके का हो गए, केवल पत्थर ही पत्थर बचे इसमें। क्या बचे?
केवल पत्थर ही पत्थर बचे, बाकी ऊपर की सारा का सारा खत्म हो गया, बरसात, हवा और अपर्दन पृथ्वी के द्वारा सब खत्म हो गया, पत्थर बचा। अब पत्थर घिस रहे हैं आपस में, तो फिर धीरे धीरे ये सारा का सारा बंद हो गया। पहले देखो ऐसा पूरा का पूरा बिछा हुआ था, अब राजस्थान में जाओ तो एक भाग यहाँ टुकड़ा मिल जाएगा, एक टुकड़ा यहाँ मिल जाएगा, एक टुकड़ा यहाँ मिल जाएगा। पहले कैसे था, हिमालय जैसा था, पूरा का पूरा ऐसा बना हुआ। लेकिन अब कहीं बड़ी चोटी थी वो रह गई है, छोटी छोटी मैदान बन गई है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये काय का उदाहरण, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कौन सा? अरावली। अरावली इसलिए है दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको पर्वतों के प्रकार समझ में आए? 5 प्रकार पढ़े हमने। कितने? 5। पहला था कौन सा? बलित पर्वत है। कौन सा? बलित पर्वत। दूसरा होस्ट पर्वत। तीसरा, फिर और फिर क्लियर है? समझ में आ गए? बलित पर्वत पहला फोल्ड पड़ा। फोल्ड का हमने पढ़ा कि प्लेटें टकराई, बीच वाला भाग ऊपर उठ गया, तो बन गया कौन सा? बीच वाला भाग टकराया और ऊपर उठ गया। इस बल को हमने एक नाम दिया, ऑर्गेनिक। कौन सा? ऑर्गेनिक बल। कौन सा? क्लियर है? फिर हमने देखा क्या हुआ? तनाव। क्या हुआ? तनाव। तनाव में क्या हुआ? बीच वाला भाग ऐसा का ऐसा रह गया, या सॉरी बीच वाला भाग ऊपर उठ गया, इसे कहा हौस। जगह क्लियर है? फिर हमने देखा तनाव और खिंचाव के कारण बीच वाला भाग नीचे चला गया, बगल वाले भाग जो थे वो ऊपर उठ गए या ऐसे ही रह गए, तो बन गए क्या? भ्रंश, तत्पुड़ा विंध्याचल। हाँ या ना? फिर हमने देखा नीचे वाला जो मैग्मा था वो एकदम विस्फोट के कारण बाहर आ गया, लावा के रूप में ठंडा हो गया, तो ज्वालामुखी बन गया। हाँ या ना? फिर हमने देखा जो बलद पर्वत थे उनमें अपर्दन के कारण वे आज अपशिष्ट हो गए। मतलब कह सकते हैं जो अरावली पर्वत था वो पहले कौन सा माउंटेन था? फोल्डेड माउंटेन था, जो आज काल में बदल गया, अपशिष्ट में बदल गया। क्या आपको 5 के 5 समझ आ गए? हाँ या ना? क्लियर हुआ? इन सब का अध्ययन जो हम पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं पर्वतों, बन गए पर्वत कैसे कैसे बने ये पढ़े, पर बने कैसे ये पढ़ते हैं हम प्लेट टेक्टोनिक्स में। क्या पढ़ते हैं? तो प्लेट टेक्टोनिक्स लिए शब्द आया था, और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो थी वो किसने दी? पहला नाम कौन था? हैरियस। कौन था? दूसरा नाम विल्सन। कौन था? और तीसरा नाम था मॉर्गन। इन तीन ने दी कौन? प्लेट टेक्टोनिक्स। कब दी? क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? वर्तमान में पहाड़ों का निर्माण कैसे हुआ है, वर्तमान में स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे हुआ है, जो वर्तमान में पता किया गया और जो चल रहा है वो प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर बता है। के आधार पर? सबसे नई थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स। आगे क्या होगा कैसे जाने वो बात अलग है, पर प्लेट टेक्टोनिक्स के आगे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, सबने अलग अलग तरीके की बताई थी। किसी ने सम्मानीय धाराएं बताई थी, किसी ने समुद्र स्थल बताया था, सागर स्थल बताया था, और सबसे लेटेस्ट जो आई वो कौन सी थी? प्लेट टेक्टोनिक्स। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर जो एक बनाई थ्योरी, उसका नाम था प्लेट टेक्टोनिक्स। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ या ना? हम करेंगे अब क्या? आयु के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। अब हमने देखा था प्लेटों की शक्तियों या खिंचाव के आधार पर पर्वतों के प्रकार, तो 5 पड़े आए। तो प्लेटें कहीं पास आ रही थी, कहीं दूर जा रही थी, कहीं घिस रही थी। हाँ या ना? अब हम काय के आधार पर? आयु के आधार पर। काय के आधार पर? कौन सी पर्वत की कितनी आयु है, कब बना, ये देखेंगे। सबसे पहला आता है कौन सा? पहला आता है प्री कैम्ब्रियन पर्वत। कौन सा? प्री कैम्ब्रियन युग में सबसे पहली बार पर्वत निर्माणकारी घटना घटी। एक क्वेश्चन दे, इस धरती पे सबसे पहले पर्वतों का निर्माण कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन में। कौन से युग में? इसे टर्नियन हलचलों के नाम से भी जाना जाता है। टर्नियन हलचल, किस नाम से? टर्नियन हलचलों के नाम से भी जाना जाता है। किसे? प्री कैम्ब्रियन। कौन सी कारण? टर्नियन हलचल। कौन सी हलचल? ये विश्व के प्राचीनतम पर्वत है। भाई सबसे पहले बने तो यही सबसे पुराने होंगे कि नहीं? इनका निर्माण कैम्ब्रियन तथा पूर्व कैम्ब्रियन युग में लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। कितने पहले?
40 करोड़ वर्ष पहले निर्माण हुआ है। कौन सा? प्री कैम्ब्रियन पर्वतों का। ठीक है ना। भारत के धारवाड़, छोटा नागपुर, अरावली तथा कुडप्पा के पर्वत इसी श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ से आपको भारत के सबसे अच्छे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना। भारत का कौन सा? धारवाड़, छोटा नागपुर, अरावली, कुडप्पा पर्वत कौन से युग के पर्वत है? इनका निर्माण कब हो गया? 40 करोड़ वर्ष पहले। कौन से पहले? मुझे लगता है समझ में आ गया। प्री कैम्ब्रियन का एक और नाम है क्या? टर्नियन हलचल। कौन सी हलचल? कोई दिक्कत? समझ में आ गया। अगला आता है कैलेडोनियन पर्वत। कौन से पर्वत? कैलेडोनियन पर्वत। इनका निर्माण लगभग 32 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था? 32 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। कैलेडोनियन युग के पर्वतों का निर्माण सिल्यूरियन, डेवोनियन तथा पर्मियन युगों में हुआ था। ये युगों के नाम है। कितने अच्छे नाम है। युग देखो। कैलेडोनियन पर्वत कब बने? सिल्यूरियन, कौन सा है? सिल्यूरियन, डेवोनियन तथा पर्मियन युगों में हुआ था। उत्तर अमेरिका में एप्लेसियन पर्वत, यूरोप में स्कॉटलैंड के पर्वत, आयरलैंड के पर्वत, स्कैंडिनेविया के पर्वत, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील के पर्वत कैलेडोनियन युग के पर्वतों के उदाहरण है। पर्वत अपरदन क्रिया के कारण घिस-घिसकर छोटे हो गए, मतलब अपशिष्ट हो गए। हाँ या ना? काफी बदल गए अपशिष्ट पर्वत में। क्लियर है। ये तो मुझे नाम मिल रहा है ना जितने, इन्हें सबको याद रखना है कौन सा पर्वत कहाँ है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तुम समझ जाओ तो ठीक है, अपन प्री कैम्ब्रियन आया कब? 40 करोड़ वर्ष पहले। कैलेडोनियन आया 32 करोड़ पहले। क्लियर है ना? हाँ या ना? क्वेश्चन तो कैसे ही बना सकता है। आप समझना इनको, है ना, युगों में बांट कर समझेंगे। हमने पहला युग कौन सा देखा? पर्वत। देखो पर्वतों के हिसाब से युग देख रहे हैं। पहला युग कौन सा आया? प्री कैम्ब्रियन। कौन सा आया? क्लियर है। दूसरा कौन सा आया? कैलेडोनियन। प्री कैम्ब्रियन का एक और नाम पड़ा कौन सा? टर्नियन। कौन सा? क्लियर है। ये कौन सा है? कैलेडोनियन पर्वत। कैलेडोनियन युग के हो गए। ये युग कौन कौन से थे? देखो पढ़ा हमने, सिल्यूरियन, डेवोनियन और तथा पर्मियन युग। अगला देखो, अगला है हर्षियन पर्वत है। कौन सा? हर्षियन पर्वत। इन पर्वतों का निर्माण आज से लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था? कार्बोनिफरस, कार्बोनिफेरस युग के अंतिम चरण तथा पर्मियन युग में तीसरी पर्वत निर्माणकारी हलचल हुई। इस हलचल को अपलेशियन अथवा अल्टाइल या हर्टिनियन पर्वत कहते हैं। भ्रंतोस पर्वत इस तरह के पर्वतों का उदाहरण है। भ्रंतोस मतलब ब्लॉक माउंटेन। कौन सा? ब्लॉक माउंटेन। और इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है? देखिए हर्टिनियन को किस, अपलेशियन, अल्टाइल या हर्टिनियन पर्वत कहते हैं। तीन नाम होगा इसके। प्री कैम्ब्रियन का एक नाम था। कौन सा? क्या नाम था? क्लियर है। काय का नाम था ये? प्री कैम्ब्रियन का टर्नियन हो गया। दूसरा पढ़ा हमने कौन सा? कैवोनियन। कौन सा? क्लियर है। और तीसरा पढ़ रहे हैं कौन सा? हर्शियन। इसका एक नाम कौन सा है? अपलेशियन, एक है अल्टाइन। और इसके कौन से एग्जाम्पल है? ब्लॉक पर्वत। एशिया के ताइंसान, नामसान, अल्टाई, जुगेरिया, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी कॉर्डिलेरा, यूरोप का पेनाइन, हार्ज, बासेज, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आदि इसी श्रेणी में आते हैं। क्लियर है ना? मतलब ये हुआ कि ब्लॉक पर्वतों का निर्माण कब हुआ? हर्शियन युग में। हर्शियन युग में मतलब आज से 22 करोड़। क्लियर है। अल्पाइन पर्वत कौन से आ गए? अब इन पर्वतों का निर्माण आज से लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले हुआ। कितने वर्ष पहले? हर्शियन हलचलों के पश्चात टर्शरी युग में पर्वत निर्माणकारी हलचल हुई। देखो इस युग के बाद कौन सा है? टर्शरी युग। मतलब अल्पाइन पर्वत को टर्शरी युग, अल्पाइन युग है उसे एक और नाम टर्शरी युग हो। इसे अल्पाइन पर्वत कहा जाता है। सबसे नवीनतम पर्वत निर्माणकारी हलचल है। आज विश्व में मिलने वाली सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी इसी प्रकार के पर्वतों के अंतर्गत आते हैं, जैसे हिमालय वगैरह। ठीक है ना? मतलब जो सबसे नए पर्वत मैंने कहा था ना, सबसे नए पर्वत टर्शरी युग में बने। कौन से युग में? आज से 3 करोड़ वर्ष पहले बने। इन्हीं का एक और नाम कौन सा है? अल्पाइन पर्वत। कौन सा? अल्पाइन नामकरण यूरोप के आल्प्स पर्वतों के आधार पर किया गया।
इस युग में हुई हलचल के कारण नवीन मोड़दार पर्वत, मतलब कौन से आ गए? फोल्डेड माउंटेन आ गए। आज विश्व के सभी मोड़दार पर्वत इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अल्पस, रॉकी, एंडीज, एल्ब्रुज, हिंदकुश, हिमालय, काराकोरम, अराकान इत्यादि ये सभी अल्पाइन युग के पर्वतों के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? विश्व के सबसे पुराने भी पढ़ लिए आपने, विश्व के सबसे नए भी पढ़ लिए। युग पढ़ रहे कितने आपने? 4। कितने? 4। पहला युग जो था उसका नाम था क्या? कौन सा था? प्री कैम्ब्रियन पर्वत। कौन सा युग था? दूसरे युग का नाम था क्या? कैलिडोनियन पर्वत। कौन सा? तीसरे का नाम था हर्शियन पर्वत। कौन सा? चौथे का नाम था अल्पाइन पर्वत। कौन सा? सबसे नए यही हो गए, 4 हो गए। 4 युग पढ़ ले हमने, 4 युगों के पर्वत पढ़े। क्लियर है? वर्तमान में जो पर्वत बनते जा रहे हैं कौन से युग के? कौन से? या टर्शरी युग के पर्वत? अल्पाइन जो नाम मिला वो काय के कारण पड़ा? अल्पस पर्वत यूरोप। मुझे लगता है सब चीजें समझ में आई गई होंगी, हाँ या ना? पहले पढ़ा। पर्वतों का इतना डिटेल हमने पहले कभी नहीं देखा, मतलब मैंने कभी नहीं पढ़ाया, तुमने तो देखा होगा, मैंने नहीं पढ़ाया। ठीक है ना? तो आज निर्माणकारी प्रक्रिया में हो तो मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने तो पर्वतों के अपन ने पढ़े हैं, प्रकार पढ़े थे, युग भी पढ़ लिए और प्रकार भी बहुत डिटेल में देख लिए हमने। ठीक है ना? तो पर्वत तो क्लियर हो गए माइंड में कि पर्वत कैसे बनते हैं और कौन कौन सी युग में, हाँ या ना? हम अब हम पे लौट के आएंगे भारत पे, और भारत में पढ़ रहे हैं हम उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, ये पढ़ रहे हैं कि नहीं? और उसमें सबसे पहले जो हमने प्रकार देखा वो देखा है हिमालय का, क्योंकि हमारा जो उत्तर है पूरा काय से बना है? हिमालय से, और वही चला गया उत्तर पूर्व में, और चला गया नॉर्थ ईस्ट में, तो उसकी पर्वत श्रेणी वहां देखने को मिलती है कि हम देख रहे हैं हिमालय को। किसको देख रहे हैं? हिमालय को। ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, हाँ या ना?